इडली और अप्पे भी खाना भूल जाओगे दोस्तों जब बिना फ्राई किए 10 मिनट में इस रेसिपी को बनाओगे, वो भी सेवई से। सेवई से आपने बहुत रेसिपी बनाई होंगी। अक्सर आप सेवई दूध की बनाते होंगे और तरह तरह की आपने रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन आज मैं बहुत टेस्टी, यम्मी और बहुत ही आसान तरीके से आज की सेवई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम 2 कप सेवई लेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे। और दोस्तों, ये भुनी हुई सेवई हैं। अगर आप कच्ची सेवई का इस्तेमाल कर रहे हो तो उन्हें थोड़ा सा सेक लेना है, यानी कि लो फ्लेम पर आपको उन्हें भूनना है। ये मैंने भुनी हुई सेवई का इस्तेमाल किया है और जो सेवई है वो हमने 2 कप ली है। तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। साथ ही मैंने 1 कप दही ली है, दही को मैंने फेंट कर लिया है और दही एकदम ताज़ा फ्रेश होनी चाहिए। सारी ही दही को हम इसमें डाल देंगे। 2 कप सेवई, 1 कप दही और साथ ही मैंने 1 कप इसमें पानी भी डाल दिया है। और अब हम इन सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जो ये सेवई होती हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और इनसे जो हम आज रेसिपी बनाएंगे ना, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। घर में ही रखी सेवई से आप बहुत ही अनोखा और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता, यानी कि जो हम बनाने वाले हैं, इसे आप सेवई का नाश्ता भी बोल सकते हो। बहुत टेस्टी बनेगा। अक्सर आपने दूध वाली सेवई खाई होंगी या फिर नमकीन सेवई बनाकर खाई होंगी, लेकिन आज मैं बहुत ही टेस्टी, यम्मी और बहुत आसान तरीके से इस नाश्ते को बनाना आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हमने इन्हें भिगा दिया है दही और पानी के साथ। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे जो ये सेवई है एकदम से फूल जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। वैसे तो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। अब हमने एक लिया है मिक्सिंग बाउल, इसमें हम आधा कप बारीक वाली सूजी डालेंगे, आधा कप इसमें पानी डालेंगे और मिक्स कर देंगे। जो ये सूजी है बहुत ज़्यादा बारीक है तो ये एकदम से फूल जाती है, इसे फूलने के लिए वक्त नहीं चाहिए। इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे क्योंकि ये काफ़ी जल्दी फूल जाती है। तो आप देख सकते हैं पहले से ये फूल गई है पानी डालते ही। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छे से इसे फेंट लेंगे हम। आधा कप सूजी का इस्तेमाल करना है और आप चाहें तो बिना सूजी के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, केवल सेवई से। अब हम इसमें कुछ सब्जी ऐड करेंगे, जैसे कि बारीक कट की हुई शिमला मिर्च, बारीक कट किया हुआ एक छोटा प्याज और बारीक कट की हुई 2 से 3 हरी मिर्चें। साथ ही ग्रेट की हुई यहाँ पर मैंने गाजर ऐड कर दी है। जो भी सब्जियाँ आपके पास हो उन सब्जियों को डाल लीजिएगा और मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से सूजी के साथ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर और भी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हो, जैसे कि पत्ता गोभी या फिर बारीक कट किया हुआ पालक या फिर बीन्स भी इसमें डाल सकते हो। जो भी सब्जी आपके पास हो वो डाल लीजिएगा और मिक्स कर लीजिएगा। डालने के बाद अब इसमें 1 छोटा चम्मच हम नमक डाल देंगे और साथ ही इसे चटपटा तीखा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच। और आप चाहें चिल्ली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं। अगर बच्चे के लिए बना रहे हो तो इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल लें या फिर पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। और तीखा और लाल मिर्च का पाउडर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप इसे हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च को स्किप कर दें, इसकी जगह आप काली मिर्च का पाउडर और चाट मसाला पाउडर डाल लें। और जो हमने सेवई भिगा कर रखी थी ये अच्छे से फूल चुकी हैं। देख सकते हैं आप पहले से ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई हैं। जो दही और पानी हमने इसमें ऐड किया था ना, वो पूरी तरह से सेवई ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इस तरह से ये हो गई हैं, एकदम से नरम और सॉफ्ट फूल चुकी हैं। इन्हें आपको भिगाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से आपको भिगा कर इन्हें लेना है और इसी बाउल में हम डाल देंगे। हमने नमक पहले ही इसमें डाल दिया है, अब हम इसमें और मसाले ऐड नहीं करेंगे। नमक हमने पहले इसलिए डाला था क्योंकि जो सब्जियां हैं ना, वो अपना पानी रिलीज कर देंगी। नमक डालने के बाद काफ़ी मात्रा में इनसे मॉइस्चर निकलेगा, तो बाद में ये पानी नहीं रिलीज करेंगी। तो अब हम इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो सेवई को दही के साथ भिगाकर तैयार किया है ना, तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ज़्यादा यमी बनेगी, क्योंकि जो सेवई है उन्होंने दही को एब्जॉर्ब किया है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हम एक मिक्सर की मदद से अच्छे से इसे फेंट कर मिक्स करेंगे। और आप चाहें तो जैसे हमने सूजी का इस्तेमाल किया है, इसमें सूजी को स्किप कर दें। इस वक्त आप इसमें बेसन ऐड कर लें, यानी 5 से 6 चम्मच आपको इसमें बेसन डाल देना है, जिससे बाइंडिंग
थोड़ी सी अच्छी आती है। वैसे आप बिना सूजी और बिना बेसन के भी इसे बना सकते हो। फ़िलहाल मैंने इसे सूजी के साथ बनाया है, जिससे थोड़ा क्रिस्पी बनेगा, फूला फूला बनेगा और टेस्टी बनेगा। और अब हमें 1-2 मिनट इसी तरह से इसे चलाते हुए फेंटना है, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसकी जब हम रेसिपी बनाएंगे उसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक तड़का बनाएंगे। इसके लिए 2 चम्मच ऑयल को गरम करेंगे तड़के पैन में। इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और जैसे ही जीरा फ्राई हो जाए तो इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हम राई या फिर सरसों के बीज डाल देंगे और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। और साथ ही मैंने थोड़े से करी पत्ते लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और इन सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद इस तड़के को हम इसी में डाल देंगे, जिससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा इस नाश्ते का। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए। तो ज़्यादा तामझाम भी नहीं है इस रेसिपी को बनाने में, बेसिक चीज़ों से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसमें ढेर सारा हम धनिया पत्ता भी डाल देंगे, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनाने के लिए। और अगर आपको धनिया पत्ता कम पसंद है तो उसी हिसाब से इसमें डालिएगा। तो मैंने यहाँ ढेर सारा इसमें धनिया पत्ता डाला है और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है धनिया पत्ते को भी। और चलिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जब हम इसे चम्मच से उठाएंगे ना, तो ये कुछ इस तरह का बैटर बनकर रेडी हुआ है, एकदम पतला नहीं है। और चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक उत्पम पैन ले लिया है और इसमें मैंने सरसों का ऑयल लगा लिया। इस नाश्ते को हम सरसों के ऑयल से बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगा। जो भी ऑयल आपको पसंद हो वैसे वो ऑयल आप डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बैटर इसमें डाल दिया है। फ्लेम को मैंने लो रखा है और लो फ्लेम पर हम सारे ही खानों में 2-2 चम्मच बैटर फैला देंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास ये उत्पम पैन नहीं है तो बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे बनाना है बिना उत्पम पैन के। ये इस तरह से मैंने चारों ही खानों में 2-2 चम्मच इस बैटर को डाल दिया है और अच्छे से हम ढककर इन्हें स्टीम करेंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट में ही ये नाश्ता बन जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये स्टीम हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। मैं यहाँ पर सरसों के ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको सरसों का ऑयल पसंद नहीं है। या फिर इसकी जगह आप देसी घी लगा सकते हो, इस पर रिफाइंड ऑयल लगा सकते हो, कोई भी ऑयल जो आपको पसंद हो वो लगा ले। और दोनों तरफ से आपको इस पर हल्का फुल्का ऑयल लगाना है। तो दोस्तों बिना फ्राई किए बहुत कम ऑयल में ये हेल्दी नाश्ता सेवई का बनकर रेडी हो जाता है। इस तरह से मैंने ऑयल लगाने के बाद इसे पलट दिया है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी, मिनटों में इस नाश्ते को आप बना सकते हो। अगर आपके भी घर में सेवई रखी हुई हैं और आपको भी सेवई खाना पसंद नहीं है तो ये नाश्ता परफेक्ट रहेगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सारे ही नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लिया है। एक बार में 4 पीस हमारे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ये उत्पम पैन नहीं है तो आपको ले लेना है कोई भी तवा या फिर पैन, या फिर कोई भी आप इस तरह का तवा ले लीजिएगा, उस पर लगा लीजिएगा ऑयल। आप इस नाश्ते को कई तरह से बना सकते हो। और इस तरह से इसके ऊपर 2 चम्मच बैटर को हम फैला देंगे, इसे शेप दे देंगे इस तरह से। और जो थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, इसे आप स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा इस तरह से कर दें, जिससे कि शेप अच्छी आ जाएगी। और एकदम पतला पतला आपको इसे फैलाना है। ये नाश्ता और भी जल्दी बन जाता है दोस्तों उत्पम पैन से। इस तरह से चीले की तरह आपको एकदम पतला पतला फैलाना है। फ्लेम को रखना है लो और ढककर पकाएंगे कुछ सेकंड के लिए। जब ये ऊपर से स्टीम हो जाएगा यानी पूरी तरह से सूख जाएगा तो हम लीड को हटा लेंगे और इसके ऊपर हल्का फुल्का ऑयल लगाएंगे और इसे हम पलट देंगे। तो दोस्तों है ना आसान बहुत ही इस तरह से इस नाश्ते को बनाना। अगर आपके भी पास उत्पम पैन नहीं है या फिर स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह से भी इसे बना सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। आप इसे अपे पैन में बना सकते हो, उत्पम पैन में, नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हो, या फिर किसी पैन कढ़ाई में भी बना सकते हो। मैंने 2 तरह से यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दिया है और काफ़ी ज़्यादा ये क्रिस्पी बन गया है दोनों ही तरफ से। इसको मैंने अच्छे से सेक कर रेडी कर लिया है। अब चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बचे हुए बैटर से हम बाकी का नाश्ता बनाकर रेडी कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी।
तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 से 4 पीस इस तवे पर बनाए थे। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा यम्मी बने हैं और बन तो बहुत जल्दी जाते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस तरह से आप इसे सेवई का चीला भी बोल सकते हो। और अभी ये पहला वाला पीस काफ़ी गर्म था और जो हमने पहले बनाया था ना, वो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। यानी ये जो हमारा नाश्ता है ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और दूसरी तरह का भी नाश्ता हमारा बनकर रेडी है। बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। बाद में मैं आपको इस नाश्ते को तोड़कर भी दिखाऊंगी। आपको लग रहा होगा कि ये कहीं कच्चा ना रह गया हो अंदर से। बिल्कुल भी दोस्तों ये कच्चा नहीं है। बिना ताम झाम के, बिना स्टीमर के आप इस नाश्ते को बना सकते हो मिनटों में, और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे सेवई से बनाया है, वो भी इतने आसान तरीके से। सुबह में आप इसे बनाइए, दोपहर में, शाम में, जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो इसे आप बना सकते हो, वो भी मिनटों में। बहुत ही टेस्टी है, दिखने में भी और खाने में उससे भी ज़्यादा कहीं टेस्टी है। तो चलिए मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। जो हमने ये चीले की तरह बनाया था, ये तो बिल्कुल भी कच्चा है ही नहीं। इसका आप इस तरह से चीले की तरह बनाकर खाइए, बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी। एकदम पतला पतला हमने इसे चीले की तरह बनाया है। तो दोस्तों आप इसे दही के साथ या फिर इस तरह से चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। और जो दूसरे तरीके का नाश्ता है, इसे भी मैं तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अंदर से कितना ज़्यादा जालीदार है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, पूरी तरह से स्टीम हो गया है। जब आप इसे पकाओगे तो फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से ये पकेगा और बिना फ्राई किए मिनटों में ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।